तो फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक विद एक्सेलेरेटेड वेज, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा वेज बना देते हैं पहले, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है वेज में अगर एक्सेलरेटेड वेज है उससे जो है जो ब्लॉक रखा हुआ होता है, अगर मान लें हम फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन क्योंकि हम ना मान ज़ीरो मान के चल रहे हैं, तो उस पर जो है एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगा, कैसा होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ब्लॉक एम रखा हुआ, मैं आपको 2 केसेस से बताऊंगा, और दोनों तरीके मतलब 2 टाइप के जो हमारे केस हैं, जिसमें कि एक बार एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिससे कि ब्लॉक की स्पीड नीचे आने की स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरे में क्या होता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये जो हमारा वेज है, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक सूडो फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आता है। तो मतलब वो हमें कंडीशन बतानी है कि कितने एक्सेलरेशन से हम आगे ले जाएं जिससे कि जो ये हमारा थीटा एंगल पे है, मान के चलते हैं थीटा एंगल पे, तो इसका बहुत यूज़ होता है, मान के नहीं चलना है। अरे तो अगर हमारा इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ये हो जाए तो मतलब हमें कितना चाहिए होगा, इसके मास m के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एंगल पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कितना एक्सेलरेशन है आगे की तरफ की जो है हमारा ये ब्लॉक उसी अपने पोजीशन पे रुका रहे। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे इस वेज का एक्सेलरेशन, इसका वेज का एक्सेलरेशन इधर पे a हो, ठीक है, और ये थीटा डिग्री पर बना हो, तो इसका जो m मास हो, मान लेते हैं इसका मास है m, और इस पर जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन या नीचे की तरफ मान लेते हैं b है, तो वो b और a में क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसमें जो हमारा ये पता है कि वेज कंस्ट्रेंट में जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं वो असल में बराबर होते हैं आपस में, जिसकी वजह से ये ऊपर या नीचे फिर मतलब एक तरह से ये इसका जो कांटेक्ट है वो नहीं टूटता है, यानी कि जो n है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये हम लिख लेते हैं कि n जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कांटेक्ट नहीं टूटता है। इसका मतलब है कि जो सरफेस के अराउंड जितने भी फोर्सेज हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर जो जितने भी फोर्सेस हैं दे आर और इक्वल, आई मीन इक्विलिब्रियम में है। तो अब जो है हम एक तरह से इसको बराबर करते हैं, तो मान लेते हैं एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस तरह से, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और mg कुछ इस तरह से लग रहा है, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये आपका mg कुछ इस तरह से डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो सरफेस के अराउंड हम फोर्सेस ले लेंगे या एक्सेलरेशन, क्योंकि वहाँ पर बराबर होगा दोनों। तो देखते हैं किस तरह से। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल होगा, मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है यहाँ पर जो इस ब्लॉक से टच हो रहा है, म्यू हमारा ज़ीरो है हर जगह पर, नीचे भी म्यू हमारा ज़ीरो है। तो मान लेते हैं इस पार्टिकल से कहीं पर टच हो रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ a होगा, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे थीटा बनाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos थीटा, और जो इधर हो जाएगा कंपोनेंट दे रहे हैं एक्सेलरेशन के, वो हो जाएगा आपका a sin थीटा, ठीक है। अब इस mg के कंपोनेंट ले लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सामने की तरफ mg sin थीटा, और इस तरफ आ जाएगा हमारा mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। तो mg cos थीटा। तो अब हमें सारे फोर्स बराबर करने से लिख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है हमारा, तो उस पर तो उसकी जो नीचे जो सरफेस है, एक तरह से मैं सही से बना देता हूँ उसको, तो नीचे जो उसके सरफेस है ये वाली उसका जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ऐसा मान के चलें, क्योंकि हम कि पार्टिकल आगे जा रहा है तो वो पार्टिकल नीचे भी जा रहा होगा अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है कितने a sin थीटा से, ठीक है। और ये वाले पार्टिकल जो ये ब्लॉक का है वो नीचे जा रहा है g cos थीटा से, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है n, तो n से मास से इसके डिवाइड कर देंगे तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन m है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो
इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन दोनों बराबर नहीं चाहिए। तो एक तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो g cos थीटा का एक्सेलरेशन है उसमें माइनस करेंगे n m विच इज़ इक्वल्स टू a sin थीटा। अगर ये चीज़ बराबर होगी तभी जो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कॉन्टेक्ट में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है नीचे वाला वो आगे जा रहा है इस एक्सेलरेशन से, तो जो इस बॉडी पे जितने भी एक्सेलरेशन होंगे वो इस एक्सेलरेशन के बराबर होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सही बात है, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, नहीं वरना कांटेक्ट टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे फोर्सेस आ गए, ठीक है। अब इसको साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक पहली इक्वेशन बन गई है। फिर आप कह लें कि हमारा जो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया इधर पे, अब हमें बी में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो बी में क्या है, ये जो हमारा ये जो बी है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, ये किसके बराबर होगा? बी वाला, ये बराबर होगा। अगर आप बात करें ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला एक्सेलरेशन ये है इस नीचे वाले पार्टिकल का, मतलब वेज का आगे की तरफ। इस तरह से समझ सकते हैं आप कि ये कुछ इस तरह से कि यहाँ पर एक ये वेज का सरफेस है और यहाँ पे ब्लॉक है, और जो वेज है ये वाला, ये वेज है मान लेते हैं, ये जा रहा है पीछे की तरफ a cos थीटा से, ठीक है। तो ये और ये बॉडी जा रही है आगे ये समझ लें बी एम जी से, सॉरी जी साइन थीटा से। तो इसका टोटल जो एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब मैं अगर वेज में जाके बैठ जाऊँ, तो मैंने शायद यहाँ पे पहले बोल दिया था कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ये समय वेज के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं हम लोग। तो तो इस वेज के रिस्पेक्ट में ये पीछे कितनी स्पीड से जा रहा होगा, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे तो आप इसको अगर ज़ीरो करेंगे तो ये इस पर लग जाएगी कुछ इस तरह से a cos थीटा आगे की तरफ। तो ये b बराबर b इक्वल्स टू क्या हो गया, b इक्वल्स टू हो गया, एक सेकेंड, b इक्वल्स टू हो गया g साइन थीटा प्लस a cos थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका b। इस तरह से आप a और b में रिलेशन बता सकते हैं। उसके बाद इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग केस 2 में क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन से मतलब इसको सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स का यूज़ करके, सिंपल सा। तो मान लेते हैं इसका m ब्लॉक है, ठीक है, मतलब m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और आपको पता है म्यू 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इधर तरफ एक एक्सेलरेशन लगाएंगे a, तो ये जो है वेज जो है आपका वो आ जाएगा रेस्ट पे, ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमें इस पर भी इसके क्योंकि टच में है ब्लॉक, तो इस पर भी एक एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा इधर की तरफ ए, और इसके नीचे की तरफ तो पता ही है हमें कि बी जो है एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये थीटा एंगल था पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमें असल में बी और ए में रिलेशन निकालना है भाई, पिछला काम दूसरे तरीके से। और जो इधर पे एक नॉर्मल लग रहा होगा और एम जी इसका नीचे लग रहा होगा, एम जी के मैं डायरेक्ट कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख रहा होगा जी कॉस थीटा और आगे की तरफ जी साइन थीटा। ये मैंने एक्सेलरेशन में लिया, तो आप लोग ये मत कहना, मतलब ये मैं सोच रहा कि ये क्या कर दिया, तो मैंने मास से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दें इन नॉर्मल फोर्स को हमसे, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। और इसका एक कंपोनेंट ये जो ए है हमारा, जो हमने रिलेटिव मोशन में लगाया है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ इधर साइड हो जाएगा ए कॉस थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो पहले मैं ये वाले फोर्सेस लिख देता हूँ, ए कॉस थीटा प्लस में जी साइन थीटा इक्वल्स टू बी, ये हमें पता है क्योंकि बी इसका जो हमारा टोटल मतलब एक तरह से एक्सेलरेशन है इधर तरफ वो लिख रखा है हमने, और इधर पे कौन कौन से सपोर्टिव है मतलब एक्चुअली में क्या है, तो वो मैंने जोड़ के लिखते हैं इस तरह से, ये समझ सकते हैं। ये मैंने मान रखा था पहले से, तो और उसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी वो फिर मैंने निकाली है, ठीक है। इस तरह से इधर पेज का हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये असल में कॉन्टेक्ट इसका फोर्स मतलब n नॉट ज़ीरो, दैट्स मीन क्या कि जो n m है
प्लस में ए साइन थीटा है वो भी इक्वल्स टू है जी कॉस थीटा का। तो दोनों तरीके से हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इनमें बस। तो इस तरह से 2 सवाल